तो कहने का भाव बस यही है कि आपके पितृ, यकीन मानना, केवल वो जो हम श्राद्ध में भोजन इत्यादि देते ना, उसी से प्रसन्न नहीं होते। हमें क्या लगता है कि सुबह सुबह उठ के भोजन दे दिया, फॉर्मेलिटी हो गई पूरी और हमारा काम खत्म। लेकिन असल में श्री नारद जी कहते आपके पितरों की प्रसन्नता इसी में है जब वो आपको भक्ति करता हुआ देखते हैं, जब आपको भजन करता हुआ देखते हैं, जब वो देखते हैं कि ये मेरा अंशज जो है ये देखो कैसे भगवान नाम में डूब रहा है, कैसे भगवान का स्मरण कर रहा है, इसी में उनकी प्रसन्नता है। तर्पण, अर्पण और समर्पण, ये तीन चीज इस श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में आप सबको करनी है। तर्पण, तर्पण तो सब करते ही हैं, अपने पितरों का तर्पण होता है, पिंडदान होता है, आदि आदि। लेकिन दो चीज भूल जाते हैं, अर्पण भूल जाते हैं, भगवान को क्या अर्पण करें, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं, समर्पण। ये तीनों जब आप करोगे, तर्पण, अर्पण और समर्पण, तब जाकर के आपका ये पितृपक्ष का जो नियम है, जो भाव है, वो पूरा हो पाएगा। तो संकल्पित होकर के अपने आप को इस श्राद्ध पक्ष में भक्ति से जोड़ करके रखें। खूब भजन करें, खूब नाम स्मरण करें, खूब सत्संग संकीर्तन करें, ताकि आपके पितरों का उद्धार। भक्ति क्या नहीं कर सकती बताइए? भक्ति में कितनी प्रबलता, कितनी शक्ति है, ये शास्त्र चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके हमें बता रहे हैं। आप कुछ भी न करो, लेकिन आप एक स्थान पर बैठ कर के 5-10 मिनट हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से, उच्च स्वर से उच्चारण करो। पितृ छोड़िए, वहाँ आसपास के जिनसे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं, वो छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, वो भी कान में जब हरिनाम सुनेंगे तो हरिनाम और भक्ति के द्वारा उनका भी उद्धार हो जाएगा। केवल अपने पितरों की उद्धार की कामना क्यों करें, उन निर्जीवों की भी, जिनका शायद कोई नहीं है। भक्ति से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। तो वैसे तो भजन करते ही होंगे आप सब, भजन करते तभी तो सत्संग में बैठे हैं आज यहाँ पर, नहीं तो आप भी आज कहीं पार्टियों में नजर आते। पर यहाँ आए हो, इसका मतलब आपके हृदय में भक्ति देवी का निवास है। कल आपने भक्ति देवी की कथा सुनी ना? भक्ति देवी ने क्या मांगा नारद जी से? नारद जी से पूछा कहाँ बैठूं, तो नारद जी ने क्या कहा? निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप इन सब वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ। और भक्ति हृदय में बैठते ही हमें सुंदर बना देती है। जैसे कभी कभी कोई कुंवारी कन्या होती है ना, तो उसका ब्याह के लिए उसको वर लड़का देखने आ रहा होता है, तो उसकी संग की सहेलियाँ क्या करती है, उसको तैयार करती हैं, उसका श्रृंगार करेंगी, उसका पूरा साज सजावट करेंगी, और इतना सुंदर सजा कर के उसको लेकर के जाएंगी कि वर देखते ही हाँ कर दे कि हाँ लड़की हमें पसंद है और इससे हमारा ब्याह होना चाहिए। तो वैसे ही हम जो हैं, हमारे सारे व्यवहार बेकार हैं, माया में पड़े हुए हैं, लेकिन भक्ति देवी जब हमारा श्रृंगार करके हमें ठाकुर जी के सामने लेकर के जाती है, तो ठाकुर जी भी उस भक्त को देख करके ललचा जाते हैं कि ऐसा भक्त तो हमें चाहिए। देखो एक बात आपको कहूँ, जैसे एक अच्छा बॉस चाहता है ना कि उसका एक अच्छा वर्कर हो, मन लगा के काम करने वाला हो, ढूंढता है कि कोई ऐसा मिल जाए। घर का आप जिसको हम सर्वेंट बोलते हैं, जो आपकी सेवा करता है, वो भी हम ऐसा ढूंढते हैं, अच्छा कोई मिल जाए, ईमानदार मिल जाए। तो ठाकुर जी भी हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कौन सच्चा भक्त मुझे मिलेगा, जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता हो, जिसमें कोई इधर उधर की कोई मिलावट ना हो, कोई
कुछ ना हो, दिखावा ना हो, केवल शुद्ध भक्ति करना जानता हूँ, ऐसे भक्त के लिए ठाकुर जी भी ललचाते हैं। तो भक्ति देवी क्या करती है, श्रृंगार करती है, और जब श्रृंगार करके ठाकुर जी के सामने हमें प्रस्तुत करती है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं और सदा सदा के लिए उस भक्त को अपना बना लेते हैं।